वेलकम बैक। वक्फे से पहले बात हो रही थी 24 नवंबर की जो कॉल है पीटीआई की तरफ से, उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि पीटीआई जो है वो बहुत चार्ज है और वो ये एहतजाज भरपूर तरीके से करना चाह रही है और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस एहतजाज का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इनको बिल्कुल एहतजाज करने भी नहीं देंगे, चूँकि अगर तो ये पुरअमन आएंगे तो हम बिल्कुल इनको आने देंगे, लेकिन अगर कोई इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल इनको रोकेंगे, हम अटक पुल भी नहीं इनको क्रॉस करने देंगे। अब ये हमें ज्वाइन किया है अम्मा वडेरी ने, जो कि एमपी हैं नून लीग से। तो जी अम्मा वडेरी, आप देख रहे हैं कि जो 24 नवंबर को कॉल दी गई है पीटीआई के तरफ से एहतजाज की, तो आप क्या देखते हैं कि ये कितना बड़ा कोई एहतजाज करने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बेटा। तो ये जो आपने एहतजाज के हवाले से बात किया, तो बताएं कब नहीं एहतजाज किया? जब ये मुल्क थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता है तो ये जो इंतशारी टोला है, इनको कोई ना कोई इनकलाब याद आ जाता है। तो अब इनकलाब तो मेरा ख्याल जैसे कहते हैं ना, निकालो पेंसिल तो इनकलाब कैंसिल, अब कोई और इनका होगा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला ये अपने मुंह की खाएंगे। आपने देखा हमेशा यू टर्न होते हैं, कभी कहते हैं अमेरिका ने निकाला, कभी कहते हैं अमेरिका जेल से निकाले, कभी कहते हैं अमेरिका ने हमें निकाल दिया, वज़ीर आज़म को हटा दिया। तो इस तरह की मन गर्द कहानी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है। तो हा हू है। ये जो है ना पार्टी, ये जो पीटीआई पार्टी है ना, ये समझो कि टिकटॉक व्हाट्सएप, ये जो इसको क्या कहते हैं, वो सोशल मीडिया पार्टी है। इसका पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और ना ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं। इनकी जो दौरे हैं ना, कहीं और बैठे हिला रहे हैं। तो हम इनको बिल्कुल भी ऐसा करने मेरा नहीं ख्याल देना चाहिए हमारे कायदीन को या हुकूमत को। अगर ये पीसफुल आए, बात के पीसफुल आए, तो चलो जो ये कर दिखाएंगे, अपना आएंगे करके दिखाएंगे हम, तो इनके पास कोई विजन होगा बताएं। तो अगर ये आगे वही पहले वाली मार धाड़ करने की कोशिश करेंगे, हालात बताने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो बेकार नहीं। लेकिन पीटीआई की तरफ से ये कहना है कि हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा ऐसा नहीं है कोई इंतशार वाला, हम तो अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं, हम पुरअमन तरीके से आएंगे, एहतजाज करेंगे, अगर हमारे मुतालबात मंजूर हुए तो हम धरना देंगे, हमारा कोई इंतशारी कोई एजेंडा नहीं है। बेटा मैंने पहले भी देखा था तो वो जब ये ताहिर कादरी के साथ बैठे थे, आज मैं कहीं देख रही थी, एक एंकर बता रहा था इनकी सारी खूबियां। तो मुझे बताएं, ये जो जनाब पे हमला किया था जनाब हाउस पे, तो ये पीसफुल, ये तो आज तक कहते आ रहे हैं कि हमारा पीसफुल धरना होता है, हमारा पीसफुल एहतजाज होता है। तो आप देख ही रहे हैं इनका कितना पीसफुल होता है। आप क्या कह सकते हैं, बंदा जैसे कहते हैं ना, मर गया और मुकर गया की इलाज है, तो वो वाली बात है। अब हम इनकी किसी बात से ना कोई सदाकत है, ना कोई उसमें विजन है, ना कोई दृष्टि है, तो इसलिए फजील बातें हैं। ये तो जब आएंगे तो पता चल जाएगा आपको भी और हम सबको, पूरा पाकिस्तान देखेगा ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया है कि हमने तो बानी चेयरमैन को सियासी डायलॉग की जो है वो दावत दी है, लेकिन वो डायलॉग करना नहीं चाह रहे, तो ये बात ठीक है? मैं ये देखिए मेरी बात सुने, मैं आपके चैनल में मैं पहले भी कहती हूँ, ये जो सियासतदान होते हैं उनके दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए और खुले हैं। जो पार्टी है, जो पाकिस्तान के हमदर्द है, जो सियासतदान है, जिनको पता कि हमने मुल्क चलाना है, दूसरे लोगों को मुंह देना है, वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। तो जरूर उनको कहा होगा, लेकिन वो तो आपको बात है, वो एक बात पकड़ लेता है और मैं ना मानू वाली उसकी जिद होती है, उसके हिसाब से बात करो तो ठीक है, नहीं तो वो उसी वक्त यू टर्न, अपनी बातों से यू टर्न ले लेता है। अगर राना साहब कहते हैं तो जरूर उनको भेजी होगी, ये मशवरा भी किया होगा। तो लेकिन आप उनके क्या एजेंडा है, उनकी क्या अपनी इसमें प्लानिंग है, ये तो वही जानते हैं।
अच्छा, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीटीआई का जो भी एहतजाज है, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल फजूल प्रैक्टिस है। अगर ऐसा ही है तो फिर इतने बड़े कंटेनर्स पकड़े जा रहे हैं, रास्ता बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजामात हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, तो ये क्या वजह है फिर? बात सुने, ये जो है ना, मतलब चोर मचाए शोर वाला हिसाब है बेटा। इन्होंने कुछ तोहला डाली जाना है, इसके पीछे क्या हकीकत है वो कुछ और होता है। ये कहते हैं कि कंटेनर लगा दिए हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, दिस एंड दैट। तो ये सारी बातें, और फर्क वाकई कोई नहीं पड़ना। पहले जो आए थे तो क्या फर्क पड़ गया। 2010 में मेरा ख्याल है इन्होंने धरना दिया था ना, वो इमरान खान के साथ मिलकर, आपको याद होगा। मेरा ख्याल है 2010 था वो, जब इन्होंने ताहिर कादरी के साथ बैठे थे। जी जी, 2014 में। क्या 2014, सॉरी 2014 में। तो आपने देखा था शलवारें पार्लियामेंट पे लटकाई हुई थी, पीटीआई पे हमला कर दिया, क्या कुछ नहीं किया बेटा। तो क्या फर्क पड़ा इनको, क्या इनको फर्क पड़ा। मुल्क को किस बहाने पे क्या पहुंचा और क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, और गरीब आवाम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह हमें सबको सोचना चाहिए। इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि भी मैं एक सियासतदान की तरह बात करूं, एक सियासतदान की तरह अपनी तर्ज अमल बनाऊं। ये नहीं कि बात तोड़ दो, दिल जला दो। जब इनकी बारी आई थी तो कहते थे दिल जला दो, जब खुद आए तो कहा जी हुकूमत जो है वो बिल्कुल सही है। और फिर जो है बाजवा साहब वो भी फिर हमारी आर्मी को माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कह रहे थे। फिर टाइम आया ऐसी ऐसी बातें की कि मैं तो वो कहना नहीं चाहती। तो मुल्क जो है ना, मुल्क की जो आर्मी होती है वो मुल्क की सलामती होती है, मुल्क का फख्र होता है। हम तो हर हाल में यस्सर करने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं हर जो अदारा है अपने अपनी डोमेन में रहे। जी। अच्छा, ये जो किसान बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है कि हमारे ऊपर तो टैक्स लगा दिया गया, हमारे हालात पहले अच्छे नहीं हैं, हमारी आमदन नहीं है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये वाकई ही किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है एक नामौजू नहीं है? आपको याद है बेटा, मैं सीधी बात सच्ची बात कर देती हूँ। देखिए किसान बेचारे जो है ना, उनके ऊपर पहले ही बड़ी ज्यादती हुई। पिछली दफा जो गंदम आपको पता है कि चक्की टोकरी कर दी, और फिर और ऊपर से अल्लाह की तरफ से इतनी बारिशें हुई, जो कपास की फसलें थी, जो दूसरी चावल की फसलें थी, वो इतनी जाया हो गई। और अब किसान को ही इतना पीसना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है। ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, मैं यही कहूँगी। किसान हमारी रीढ़ है, किसान का ख्याल रखना, उनके ऊपर हाथ रखना हर हर हुकूमत का फर्ज है, मैं तो ये कहूँ। जी। अच्छा, हुकूमत की तरफ से मईशत की बेहतरी के बहुत दावे किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी मईशत है ये बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, हमारे मुस्बत इशारे आ रहे हैं, तो लेकिन आवाम की हालत तो उल्टी ख़राब होती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास का जीना हराम हो गया है। तो ये फिर जो मईशत में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, ये आवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? ये कैसे आप कहते हैं कि आवाम तक समरात नहीं पहुंचे? मुझे बताएं, चीनी सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, आप ऐसे ना कहें। पेट्रोल सस्ता हुआ, और बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए थे, उनमें कमी आई। तो ये आवाम, गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम अपनी साथ अपना घर दिया, किसान कार्ड दिया, फिर हेल्थ कार्ड दिया, और हेल्थ ऑन व्हील दिया। ये चीजें जो है ये गरीब आवाम तक ही पहुंचाइए, गरीब आवाम के लिए भी ये किया। तो ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनको जो है वजीफे दिए। तो ये बेटा क्यों नहीं बेहतरी आई? मैशत में बहुत बेहतरी आई है, और गरीब आवाम का साथ दे रही है। पंजाब हुकूमत तो डट के साथ दे रही है, और जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक ही नहीं रोना चाहिए, मैं ये कहूंगी आप। लेकिन ये बात है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, तो एकदम प्राइसेस ऊपर जाती हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अब जब आप जैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल वाकई कम हुआ है, डॉलर की कीमत कम हुई है,
لیکن پرائس کنٹرول کا میکنزم صحیح نہیں ہے. نیچے جو ثمرات ہیں نیچے لیول پہ عوام کو نہیں ملتے. اب یہ سے پیٹرول بڑھا تو راتوں رات ہی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, کم ہوا تو کم نہیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک مینجمنٹ کا معاملہ ہے. تو اس میں حکومت جو ہے وہ زیادہ کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کوئی تھوڑے دن پہلے چینی 35 روپے میرا خیال ہے کلو سستی ہوئی, دالیں سستی ہوئیں, اور جہاں تک آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے سخت نوٹس لیا کہ جب پیٹرول سستا ہوا تو کرائے سستے کیے جائیں, بلکہ ٹرانسپورٹروں نے تو بڑی ہڑتال سے ہڑتال کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. تو انہوں نے کہا جو مرضی کریں کرائے نیچے آنی چاہیے. تو گورنمنٹ جو جتنا مطلب اپنی وساطت سے زیادہ کوششیں کر رہی ہے تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بیٹا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت زیادہ پبلک کے لیے انیشیٹو لیے ہے, تو اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی حکومت کو آئے دن کتنے ہوئے ہیں بیٹا بتائیں. کوئی جب ایک چیز ہماری خراب ہوتی ہے, ہمارے گھر میں اگر ہمارا کوئی چیز ہماری خراب ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ تو پھر ملک ہے, صوبہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کی 2-4 سال سے دیکھیں تعالیٰ آپ کو خود اور واضح نظر آئے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے تو کافی جو پروجیکٹ انیشیٹ کیے جا رہے ہیں, جیسے کل انہوں نے یہ گائیں بھینسیں دینے کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اس سے پہلے آئی ٹی کی ٹریننگ کا پروجیکٹ ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے, دیہی خواتین کے لیے کسان کارڈ لانچ کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو عوام تک اس کے ثمرات ہیں وہ پہنچنا ممکن نہیں ہے. پروجیکٹ ایک دم تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں, تو کیا حکومت کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں؟ آپ دیکھیں, اگر نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ اناؤنس کیا تو وہ موقع پہ جا کے دیکھیں بن رہا ہے. اسی طرح یہ اپنی ساتھ اپنا گھر کا اگر پروگرام لانچ کیا تو لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں, لوگوں کے گھر بنا رہے ہیں. اور اسی طرح ہی اگر ٹریکٹر کسان کے لیے ٹریکٹر کی اسکیم نکالی تو لوگوں کو ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں. اسی طرح ویل آن یہ جو صحت کے لیے نکالی ہے تو وہ موقع پہ جا رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے مریضوں کو دیکھا ہے وہ بھی کاؤنٹنگ آ رہی ہے. اسی طرح ہی اگر آپ اسکولوں کا دیکھیں, تعلیم کا دیکھیں, تو آرٹیزم ایک بی بی نے زندگی میں پہلی دفعہ ہمارے پنجاب میں لانچ ہوا تو وہ موقع پہ دیکھے جا کے کام ہو رہا ہے. تو بیٹا پھر اور کیسے آپ ہم اعتبار کریں کے لیے. جی بہت شکریہ اما وڈیری, آپ پروگرام کا حصہ بنے. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی 24 نومبر کو جو پی ٹی آئی نے ایک احتجاجی کال دی ہے, تو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم تو بالکل چارج ہیں, ہم بہت شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں. ہم کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھیں گے, کسی پریشانی کو نہیں دیکھیں گے. ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور تب تک احتجاج کریں گے, تب تک وہاں ہم بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اسی طرح جب حکومتی ایم پی اے اما وڈیری سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ان کو ہم بالکل بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ یہ کسی قسم کا کوئی انتشار پیدا کریں. ان کے جو وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے, جو وہاں پہ یہ دھرنے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں, اس کا حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور اسی حوالے سے گفتگو ہی وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی یہی بات کہی گئی ہے. چونکہ انٹرنیٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں ذریعہ روزگار ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیٹ کی چھیڑ چھاڑ بند کریں, تاکہ اس کی وجہ سے ہماری جو بچے برسر روزگار ہوئے ہیں ان کا مسئلہ بن جائے گا. تو اما وڈیری آپ کا, اور بریگیڈیئر مشتاق صاحب آپ کا, اور ملک سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام کا حصہ بنے. اپنے بھی زبان سعید علوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ.